अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी अभी एक नई अपडेट देखने को मिली है। सऊदी जाने वालों के लिए मतलब 3,50,000 की ठगी होने को लेकर एक नई अपडेट दी गई, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए क्योंकि अपडेट के अनुसार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए क्योंकि नई ठगी और नई तरीके से ठगी को लेकर एक नई अपडेट है। मतलब यही है कि अगर आप इसके बारे में जानकारी पा लेते हो तो ऐसे में आप इसका शिकार नहीं होंगे। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अपडेट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हो तो ऐसे में आपके साथ भी एक नई ठगी हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके साथ 3 साल बैन होने को लेकर भी एक नई अपडेट है और अभी अभी एक नया हादसा भी सऊदी गवर्नमेंट में हुआ है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि अगर आप अभी इंडियन हो तो आपके लिए अच्छी अपडेट है क्योंकि सऊदी के जो विदेश मंत्री वो इंडिया में आए हैं और कई बातों पर चर्चा को लेकर भी एक नई अपडेट है। इसके साथ बाहरी जो लाउड स्पीकर हैं उनको बंद होने को लेकर भी एक नई अपडेट है। और भी अपडेट, सारी अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर पूरा देखें ताकि पूरी जंग मिल जाए। दोस्तों, पहली अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है जो लोग सऊदी अरब से अपने देश चले जाते हैं और ऐसे में वो सऊदी अरब में टाइम पर एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस सवाल के जवाब में मतलब एक व्यक्ति ने इस तरह से सवाल किया कि नवंबर 2019 में मैं छुट्टी पर गया था, उसके बाद वापस नहीं आ सका। 3 साल का बैन हो चुका था, लेकिन अभी 3 साल 1 महीना बीत चुका है। क्या मैं दोबारा नए वीजा पर सऊदी अरब में एंट्री कर सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो इस सवाल के जवाब में सऊदी के जवाजात के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कहा गया कि एग्जिट प्रॉमिस के उल्लंघन पर आपको 3 साल का बैन लगाया जाता था। इसलिए 3 साल के लिए आप जो है सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकती हो और कोई भी वीजा पर आप एंट्री नहीं कर सकती हो। इसके लिए पूरा 3 साल के लिए प्रतिबंध है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो। हम आपको बता दें कि ये जो प्रतिबंध है सिर्फ उनके लिए है जो लोग सऊदी अरब से अपने देश जाते हैं और 6 महीने के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट सऊदी के जवाजात के ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि 2 साल पहले छुट्टी पर गया था, कंपनी के प्रबंधन ने हमारा जो इकामा है वो नवीनीकरण नहीं किया था, फिर हम सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर पाए हैं जिसके कारण मुझे इस राज्य में 3 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा है। लेकिन ये समस्या काफ़ी टाइम हो चुका है। कंपनी का 12 साल का बकाया है, मतलब 12 साल का इनका पूरा पैसा बकाया है। अभी किस तरह उसे वसूला जाए? हम कंपनी से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो ऐसे में सऊदी के जवाजात की तरफ से कहा गया कि जो भी मामला है वो सऊदी के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो भी विवाद होता है उसका निपटारा किया जाता है। लेकिन निपटारे में खास बात यह है कि कर्मचारी की बकाया राशि भुगतान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। कानून के अनुसार कर्मचारी के बकाया का भुगतान न करने की स्थिति में कर्मचारी मंत्रालय में संबंधित जो विभाग है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हम आपको बता दें कि सऊदी के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जो भी कपिल है कर्मचारी के विवाद को हल करने का मामला पूरा एक समिति गठन किया गया है जिसमें अरबी में इसको तौफिया खिलाफत अल उमालिया कहा जाता है। मतलब वहां पर आपका पूरा विवाद सुलझाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भी बकाया है तो आपको और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि समिति को आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हो। मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें, बाद में अपना वहां पर एक अकाउंट बनाएं, फिर आवेदन के रूप में प्रमाण के साथ, मतलब आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए, उसके बाद एक मांग पेश करें तो मंत्रालय के संबंधित समिति ऐसे मामले में तुरंत जो है सुलझाया जाएगा और आपका भुगतान जो है किया जाएगा। आपके देश के दूतावास वाणिज्य दूतावास की मदद से भी मामला दायर किया जा सकता है। मतलब दूतावास में जाकर भी ये मामला दर्ज कर सकते हो। जनशक्ति मंत्रालय द्वारा मामले को हल करने के बाद कर्मचारी का बकाया दूतावास के माध्यम से उसके देश भेज दिया जाता है। मतलब जो बाकी बकाया है वो आपके देश भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने देश में हो और आपका सऊदी अरब में कुछ पैसा बकाया है तो दूतावास के माध्यम से वो पेमेंट आप ले सकते हो। लेकिन इसके लिए मंत्रालय में
में आपको एक शिकायत दर्ज करवाना होगा, वो भी एम्बेसी के थ्रू। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान की तरफ से अपडेट किया गया है और शुक्रवार को नई दिल्ली में साइरीना डायलॉग फोरम के मौके पर अपने भारतीय समकक्ष सुब्रह्मण्यम शंकर से मुलाकात भी इन्होंने की है। कहा गया है कि बैठक में दोनों मित्र देश के बीच में ऐतिहासिक संबंध, मजबूत संबंध, विभिन्न और भी कई चीजों के बारे में चर्चा की गई है। विकास के नए तरीकों की भी समीक्षा की गई है। हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों के आम चिंता के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, द्विपक्षीय जो भी मतलब व्यापार है उसको बढ़ाने को लेकर, सुरक्षा को लेकर और भी काफी ज्यादा प्रयास पहलू तेज किया गया है। अभी दोनों विदेश मंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और साइरीना डायलॉग फोरम के एजेंडे में शामिल मुद्दों पर भी चर्चा किया है। बैठक में सऊदी अरब के भारत के राजदूत सलेह बिन हुसैनी और विदेश मंत्रालय के कार्यालय के महासचिव अब्दुल रहमान अल दाऊद भी उपस्थित थे। दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब में एक नए हादसे को लेकर हम आपको बता दें कि सऊदी के परमार सुल्तान अस्पताल, किंग अब्दुल अजीज स्पेशलिस्ट अस्पताल, किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स तुर्बा अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दिया गया है। कहा गया है तैफ अस्पताल विभाग की तरफ से कि यात्री बस में 23 लोग सवार थे। बचाव दल की 7 टीम प्राथमिक उपचार के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में भेज दिया गया है। मतलब इन अस्पताल के अंदर आपात स्थिति घोषित किया गया है। इन लोगों की जल्द से जल्द जो इलाज हो किया जाए। आगे अपडेट के अनुसार कहा गया है सऊदी अरब के तैफ तुर्बा को जोड़ने वाली हदान रोड पर एक यात्री बस के पलट जाने से 2 की मौत हो गई, 21 घायल हो गए हैं। यात्रियों में ज्यादातर अरब के थे, मतलब सऊदी अरब या गल्फ खाड़ी कंट्री थे। और आगे अपडेट में कहा गया घायलों में 7 की हालत गंभीर है। एक घायल 9 एयर एम्बुलेंस तैफ अस्पताल में भी भेजा गया है। दोस्तों अगली अपडेट लाउड स्पीकर बंद होने को लेकर है। सऊदी के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख की तरफ से पुष्टि किया गया है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज के दौरान बाहरी लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हम आपको बता दें कि जो बाहरी लाउड स्पीकर है उनका उपयोग केवल अजान और इकामा तक ही सीमित है। मतलब जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं वो बाहरी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अजान या इकामा तक ही सीमित बताया गया है। इसका मतलब यही है कि अजान के दौरान यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया है बाहरी लाउड स्पीकर को। दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप इंडियन हो, इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हो, तो आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नौकरी के बहाने अभी ठग ने 3,50,000 रुपये टोटल ठग लिए हैं। और उसके बाद में क्या हुआ है कि फर्जी पासपोर्ट और वीजा भी इन लोगों को दे दिया है। जब वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर नकली ये सारा कुछ पाया गया। तुरंत जो मामला है उसको दर्ज कर लिया गया है और अदालत के माध्यम से इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। ये लोग थाना देवबंद क्षेत्र के गाँव मान के निवासी मुदस्सिर और साबिर हैं और अभी इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब ये लोग कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर वीजा पासपोर्ट फर्जी निकला। फिर क्या हुआ कि 17 जनवरी की सुबह 10 बजे मुदस्सिर, साबिर, दानिश ये लोग दिल्ली गाड़ी से ये लोग तुरंत इनके घर पहुंचे, गाली गलौज किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मारपीट भी किया और धमकी भी दिए। आगे पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ये मामला शामली जिला का है।